कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलो। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। कह रहा है देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मात्र 60 क्वेश्चन है, पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है 60 प्रश्न को काफी अच्छे तरीका से दिखना होगा, ठीक है ना। लाभ उठा लेना है। मात्र कम समय का हम लोग क्लास करेंगे, याद रखिएगा। मात्र कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे क्लास को, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को देख लेना है कम समय में, ठीक है। तो किस काल के रचनाकार है, तो हमने बतलाया था बाल कृष्ण भट्ट आ जाए तो याद रखिएगा आधुनिक काल मार दीजिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 1 का। लेकिन यहां पर पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट की रचनाकार कौन से पाठ का रचना किए हैं, तो याद रखिएगा बातचीत, ठीक है ना। बातचीत जो पाठ का रचना किए हैं बाल कृष्ण भट्ट किए हैं। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखना होगा, ठीक है ना। एक प्रकार का यह ललित निबंध है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करें, निज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। निज का विशेषण निजी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और पूछेगा पूछता है समाज का, पूछता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। समाज का सामाजिक होता है, ठीक है। सामाजिक होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। और अच्छे से याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। समाज का सामाजिक, भारत का भारतीय, विशेषण से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। विशेषण से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे तरीका से याद रखना होगा, ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए कि जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी किया था उसमें कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देखे होंगे क्योंकि हमने क्लास को करा रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग देखे होंगे तो काफी आसान तरीका से वहां हम बतलाए हैं कि देख लीजिए इतना आसान अगर पूछेगा तो 100 में 100 मारिएगा। आप लोग 100 में 100 मार कर आ जाइएगा। तो इतना आसान पूछेगा ही, ठीक है ना। मान लीजिए कहां से पूछेगा, आप लोग इतना तैयारी किए हैं, कहां से पूछेगा वो, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए क्योंकि अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। कह रहा है वह भला आदमी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला जो है कौन सा विशेषण है। देखिए वह भला आदमी है, इसका मतलब वह गुण का बात में बतलाया जा रहा है, उसके गुण के बारे में बतलाया जा रहा है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। हमने काफी अच्छे से बतलाने का प्रयास कर रखा है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करे कि भारत का विशेषण हमने अभी बतलाया कि भारत का पूछेगा तो भारतीय मार दीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। समाज का पूछेगा सामाजिक मार दीजिएगा। राष्ट्र का एक पूछता है, राष्ट्र का भी पूछता है, राष्ट्रीय मार दीजिएगा। जात का पूछता है, जातीय मार दीजिएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीका से इसे याद करने की जरूरत रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्र पति का जो है गांव का घर जो पाठ का चर्चा किया है ज्ञानेंद्र पति, उसका जन्म पूछा जा रहा है कि उसके जन्म कहां हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में, याद करिएगा झारखंड में हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था झारखंड में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब पूछ देगा कि जन्म कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है ना। तो याद रखिएगा 1 जनवरी का करिएगा, 1 जनवरी 1950 मार दीजिएगा, ठीक है ना। जब संविधान लागू हो चुका था तब जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान याद कीजिएगा, यहां याद हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, कवि ने क्या कहा। कवि ने कहा जो वो क्या है, वो जो कवि ने कहा था वो पाठ लिखे हैं वो क्या है एक प्रकार का, ठीक है। वही पूछा जा रहा है क्या है। और ये काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कविता संग्रह कहा था, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पर ज्ञानेंद्र पति का काव्य एक नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतला भी रखा है कि भाई ये 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या कहा था, एक चक्रनगरी ने कहा था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। नाविक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नाविक, नौ जोड़ इक, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। याद रखिएगा संधि विच्छेद से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में 4 सही कर देना है संधि विच्छेद से, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि निर्जल शब्द का जो होता
है क्या होता, संधि विच्छेद बोला जा रहा है, ठीक है ना। निह जोड़ चल हो जाएगा का, यस ऑप्शन जो हो जाएगा बी ही हो जाएगा सही, ठीक है ना। ऑप्शन 9 का ऑप्शन बी ही सही करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। और ये जो है ये खाली 19 में भी पूछा गया है, ये खाली 2019 में भी पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सम जो सार होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन ए वाला दिया है। अगर आपके भाई बहन इस टाइम चाहे इस टाइम दिए होंगे तो देखिएगा मिल जाएगा, या मॉडल सेट पढ़ते होंगे तो मॉडल सेट में अप्रूविंग वहां पर साइड में यहाँ कोष्ट में देकर यहाँ दे देता है कि कितना कितना सन में पूछा है, ठीक है ना। वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि के उदाहरण पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा दूरह जोर कार हो जाएगा। दूरह जोर यानी विसर्ग इसमें जो हो जाएगा, दूरह जोर कार हो जाएगा, इसका मतलब जो हो जाएगा दुरस्कार का मतलब होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। दूह जोर दूहा जोर कार हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखना है। जिसमें विसर्ग दिखाई देता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया। हमने काफी बार बोला है कि पंचायती राज व्यवस्था में आजकल पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। कहाँ आजकल पंच हो रहा है, ठीक है ना। पंच कहाँ हो रहा है, याद रखिएगा, अपने में निपटा लिया जा रहा है, ठीक है ना। अपने में करें पंच का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। दो लोग मिलकर अपने में मामला सलटा दे रहे हैं, वही हो जा रहा है आजकल, ठीक है ना। तो पंच परमेश्वर आजकल खो गए हैं, ठीक है ना। और किस पार्ट से युक्ति है, किस पार्ट से लिया गया है, किस पार्ट की नियुक्ति है, तो आपको पता है गाँव का घर पार्ट का युक्ति है, निरुक्ति है, याद रखिएगा। पार्ट से लिया गया है, जिस तरह भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हमने जिस तरह बोला उस तरह पूछ सकता है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि है, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है। कविता संग्रह एक लिखे हैं हार जीत, अशोक वाजपेयी ही लिखे हैं हार जीत, ठीक है ना। हार जीत अशोक वाजपेयी ही लिखे, लेकिन यहाँ पर एक और बात है जो कविता लिखी है, कौन सी कविता लिखी है, तो 14 का ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी कविता लिखी है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि तत्पुरुष किसकी रचना है। देखिए समास वाला तत्पुरुष मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तत्पुरुष किसकी रचना है, जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष कह देगा, क्या मार दीजिएगा, अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखना है, क्योंकि तत्पुरुष समास वाला मत मारिएगा, किताब वाला तत्पुरुष है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी जी का मतलब मदर जी का नाम पूछा जा रहा है, माँ का नाम पूछा जा रहा है, क्या था। हमने काफी बार बोला है कि अशोक वाजपेयी कहे तो आंख मूंद कर आपको निर्मला देवी मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि ये सब तो हमें लगता है रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन अवेलेबल करा रखा है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा मेरा सारा क्लास, तो सारा क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेगा आपको, ठीक है ना, इसी टाइप से मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि प्यारे नन्हे बेटों को कविता के में लोहा किसका प्रतीक होता है। ये 2025 वाला जो मॉडल सेट जारी हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे वो मॉडल सेट, तो आपको मिल गया होगा कि वो मॉडल सेट में जारी कर चुका है और ये पूछा भी है। इसका मतलब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म का प्रतीक है वहां पर, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को पूछा गया है, डाला गया है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है। कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल जी की है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। नौकर की कमीज भी है और पेड़ का कमरा भी है, महाविश्वविद्यालय भी है, इसका मतलब ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला नहीं है, झरना है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे कि कागज काजल है, ठीक है ना। काजल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ये काजल जानते हैं, लड़की का नाम वाला काजल नहीं है, ये जो काजल है ये आंख वाला काजल है, तो ये का हो जाएगा। जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्योंकि ये पुलिंग है। आंख वाला काजल, आंख में नहीं काजल लगाया जाता है, वो काजल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, पाठक का स्त्रीलिंग रूप का हो जाएगा। देखिए पाठक का स्त्रीलिंग रूप का होता है, एक पूछता है नायक का, पूछता है एक नायक का इंपोर्टेंट है और एक पाठक का, तो पाठक का पाठिका हो जाएगा, नायक का नायिका हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में से कोई पूछ सकता है बिहार बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, कक्ष शब्द का क्या है। कक्षा शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। देखिए कक्षा जो हो जाएगा हमारे ख्याल से स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कक्षा में पढ़ाई हो रही है, वर्ग में पढ़ाई हो रही है, इसका
मतलब स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। हमने बतलाया था कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद, क्या बतलाए थे, बेनी प्रसाद प्रसाद भट्ट बतलाए थे, ठीक है ना, भट्ट बतलाए थे। और माता जी का नाम पार्वती देवी बतलाए थे, ये भी बतलाए थे ना, पार्वती देवी बतलाए थे। और यहाँ पर पूछा जा रहा पेशे से क्या थे, व्यापारी थे, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अवेलेबल याद रखिएगा क्योंकि हमने बतलाने का प्रयास कर रखा है, क्योंकि ये सारा प्रश्न पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंकड़ा, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पृष्ठ में सृजन पृष्ठ में अतिथि अत्यधिकार साहित्यकार कब से कब तक रहे, कब से कब तक रहे, जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जून 1994 से जून 1996 ईस्वी में, यानी 2 साल रहे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करना, मेरे भाई कह रहा है कि बचपन, बचपन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बचपन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा लिंग है इसमें, ठीक है ना, कौन सा लिंग है। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, क्योंकि बचपन जो होता है पुल्लिंग होता है, हम लोगों को बचपना जो होता है पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन मेरा भाई कह रहा है ना, आनंदमय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, आनंदमय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आनंद में मय, ठीक है ना, आनंद में मय। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि आनंद में मय आ रहा है, इसका मतलब जो हो जाएगा आनंद, देखिए आनंद, आनंद में मय, ठीक है। तो यहाँ में जो आगे कारक का चिन्ह दिखाई देगा, इसका मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अविर्भाव समास नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो ही सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए जहां संख्या दिखाई दे, चौराहा, पंचवटी, शतगुनी, अठगुनी, ये जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रसोई घर का शब्द कौन सा समास है। रसोई घर, रसोई घर आंख मूंद कर तत्पुरुष समास मार देना है, ठीक है ना। रसोई का घर, रसोई का घर यानी कारक का चिन्ह दिखाई दे देगा, ऑप्शन ए वाला सही हम लोग कर देंगे, क्योंकि ये काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है प्रश्न, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का कारण, मेरे भाई रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, कब हुआ था, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। जल्दी से सारे बच्चे छात्र को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसका जन्म जो हुआ था, निधन और जन्म कब हुआ था, दोनों बतलाएंगे, ठीक है ना, निधन और जन्म दोनों बतलाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या कितना, ए हो जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर 1990 को हुआ था निधन, और जब जन्म पूछेगा तो आप लोग मारिएगा 9 दिसंबर 1929 मार दीजिएगा, ठीक है ना, 1929 मार दीजिएगा, याद रखिएगा, सही हो जाएगा आपको, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा सारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना के लिए। तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि अन्य के लोग भूल गए, ठीक है ना, लोग भूल गए, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का, रघुवीर सहाय के किस सप्तक के एक कवि के रूप में शामिल हुए थे, किस सप्तक के रूप में। चलिए जो जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का, बी हो जाएगा का, तार सप्तक का प्रकाशन, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। और कब हुआ था, पूछेगा कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और किसके द्वारा हुआ था, अंग्रेज जी द्वारा हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम अच्छे से बतला रहे हैं ना, अच्छे से डिजाइन करके बतला रहे हैं, वो क्वेश्चन को अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है, रघुवीर सहाय की कौन सी की रचना है, रघुवीर सहाय जी की रचना पूछा जा रहा है। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उनमें से सभी है, उपभोक्ता सभी है, याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देशभक्ति शब्द में कौन सा समास होगा, देशभक्ति, देशभक्ति में जो हो जाएगा याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश में भक्ति, हमारे देश में जो है पूरा भक्ति ही मग्न है, भक्ति ही भक्ति है, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा 33 का ऑप्शन ही सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंकड़ा मेरे भाई, औसर्ग में बना हुआ शब्द कौन सा है, औसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा अवज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अवज्ञा ना हो जा रहा है, उपसर्ग बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो शब्द के पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे, और जो शब्द के अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो यहाँ अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं करे मेरे भाई, फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में कर लेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन माधव। मुक्तिबोध कहाँ दिया है? ऑप्शन ए वाला सही दिया है, ऑप्शन ए वाला ही हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का करें, मुक्तिबोध का पूरा नाम। अभी हमने बतलाया कि मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक पूछता है अगे जी का पूरा नाम, सचितानंद हीरानंद वास्य अगे होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और एक पूछता है दिनकर जी का पूरा नाम, क्या रामधारी सिंह दिनकर होता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये बतलाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का, कवियों के कवि किससे कहा जाता है? यहाँ काफी इंपोर्टेंट है और 2024 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि कवियों के कवि जो है किस कवि को कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन का, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो जो है उषा जो है कौन से, आगे पुत्र वियोग बतलाइए। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया, अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया, हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन जो जगह बी हो जाएगा। ये सारे याद रखिएगा जो हम बतलाए, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का करें, मुक्तिबोध नागपुर से प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? किस रूप में नौकरी की? जल्दी से जो है ना, जल्दी से 41 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि पत्रकार के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करेंगे, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है किस लेखक की रचना है? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही टिक कर देंगे। याद रखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मार कर ही आना है वहां पर, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विपरीत कार्य करना, मतलब उल्टा कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर घुटने टेढ़ना जाए हार मान जाना। अभी मान लीजिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, कहिएगा कि हमसे नहीं होगा, हम तैयारी नहीं करेंगे, तो आप फेल ही होइएगा, यानी हार मान जाइएगा, आगे ही बोर्ड से डर जाइएगा। तो डरना नहीं है, डट कर सामना करना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए होंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरा अच्छे से अच्छे मार्क्स, यानी 450 मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत करना सीखिए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई जो है कविता जो है कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे का, तो विनोद कुमार शुक्ला है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का, इसका मतलब ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आरजीत अशोक वाजपेयी का है, और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र प्रति का है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करें, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कविता है? कैसी कविता है? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? लोक कविता है, गीत है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, गुलामी की नासा किसकी रचना है? गुलामी की नासा जो है किस लेखक की रचना है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी पाठ के रचयिता जो है कौन है? जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कामयानी के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें मेरे भाई, करें कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है अपूर्ण कहा जा रहा है? तो 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। इरावती जो है ना ये अपूर्ण है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस स्वाद की कवि है? जयशंकर प्रसाद जी जो है किस स्वाद की कवि है? हमने काफी बार बताया है मेरे भाई कि याद रखिएगा छायावाद कवि है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एक वहां पर लिखा रहता है छायावादो कवि, वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं छायावादो कवि भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? देखिए मनुष्य का शरीर थकने का कारण जो होता है मन की चंचला के कारण होता है। मान लीजिए अभी आपका परीक्षा है, अभी हिंदी तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटा इंग्लिश तैयारी करेंगे, 1 घंटा बायोलॉजी तैयारी करेंगे, 1 घंटा ही इतिहास तैयारी करेंगे, 1 घंटा जो हो जाएगा ही फिजिक्स तैयारी करेंगे। इसी तरह मन का चंचला हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का जो होता है मन थक जाता है, ठीक है ना। कौन सा तैयारी करे कौन सा तैयारी न करे, ठीक है ना। तो इसी के कारण मन हम लोगों का क्या होता है, थक जाता है, एक काम पर फोकस नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का कह रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा
जाएगा बी हो जाएगा, यानी मूर्ख हो जाना, ठीक है ना, मूर्ख हो जाना, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करें, अनल शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनल शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि अनल मतलब आग होता है और प्रवाची शब्द मतलब पूरा सेम शब्द, ठीक है ना, उसके ही समान शब्द बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आकर है कि आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। वो आयुष्मान कह रहा है तो आंख मूंद कर आपको क्या मार देना है, चिरजीवी मार देना है, ठीक है ना, चिरजीवी मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई समान अर्थ होता है, उसका समान ही होना चाहिए, ठीक है ना, उसके ही समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 55 कह रहा है कि झट का प्रवाची शब्द क्या होगा, झंझट का प्रवाची शब्द है, ठीक है, झंझट का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बवाल होना, ठीक है ना, झंझट, झंझट का मतलब प्रवाची शब्द बवाल हो जाना, ठीक है ना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिववाणी में कितने मुक्त होते हैं, मुक्तक है, शिववाणी में कितने मुक्त है, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा 52 है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कार्य करे कि चिंतामणि त्रिपाठी और ऋष्यमती राम भूषण कौन थे, तो याद रखिएगा कह रहा चिंतामणि करे और त्रिपाठी और कथी मती राम कह रहा है, तो याद रखिएगा ये आपस में याद रखिएगा भाई थे, ठीक है, भाई थे, अपना भाई थे, ऑप्शन जो हो जाएगा या ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कौन सी कृति अप्रयार है, भूषण जी की कौन सी कविता कृति जो है अप्रयार है, जल्दी से जो है 58 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी है, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आकर मेरे भाई करे कि संध्या का विलोम शब्द हमने बतलाया है, संध्या का विलोम शब्द प्रातः होता है, हमने काफी बार बतलाया है कि संध्या का याद कीजिएगा, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया है, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा वाला में पूछा गया है 2024 में, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर करे कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कठोर का यानी कमल का कठोर होता है, कमल का कठोर होता है यानी कोमल का कठोर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन 60 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। यहाँ 60 क्वेश्चन पूरा गैस किया हुआ प्रश्न था, मात्र 60 क्वेश्चन ही उठाए थे पूरा बुक से, ठीक है ना। तो आप लोग ये गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।